Question number 2. Write short notes to answer the following questions. 1. How did Mr. Verma try and use his grandchildren for getting sweets? Answer is that Mr. Verma tried to use his grandchildren to get sweets by secretly giving them money and asking them to buy jalebi for him. Since his son, Dr. Rakesh, had strictly forbidden him from eating oily and sweet food for health reasons, Mr. Verma attempted to bypass this restriction by involving his innocent grandchildren in his plan. हिंदी में इसका आंसर समझते हैं। श्री वर्मा ने मिठाइयाँ पाने के लिए अपने पोते पोतियों का उपयोग करने की कोशिश की। उन्होंने चुपचाप उन्हें पैसे दिए और जलेबियाँ लाने को कहा। चूँकि उनके बेटे डॉक्टर राकेश ने स्वास्थ्य कारणों से उन्हें तली भुनी मीठी चीज़ें खाने से सख्ती से मना कर दिया था, वर्मा जी ने इस पाबंदी से बचने के लिए अपने इनोसेंट पोते पोतियों को अपनी योजना में शामिल कर लिया। क्वेश्चन नंबर 2. Why were a few female guests seen wiping their tears at Rakesh's high school celebratory function? Answer. While receiving the appreciation of Rakesh's success, Mr. Verma said, "Do you know what is the first thing he did when he saw the result this morning? He came and touched my feet." This moved a few female guests and made them emotional with tears, which was the expression of happiness. आंसर को हिंदी में समझते हैं। जब राकेश की सफलता की सराहना हो रही थी तो मिस्टर वर्मा ने कहा कि आप जानते हैं उसने आज सुबह रिजल्ट देखते ही सबसे पहले क्या किया? वह मेरे पास आया और मेरे पैर छुए। यह सुनकर कुछ महिलाएं जो मेहमान के रूप में आई थीं भावुक हो गईं और उनकी आंखों से खुशी के आंसू आ गए। यह आंसू वास्तव में आनंद और गर्व की अभिव्यक्ति थे। क्वेश्चन नंबर 3. डिस्कस द आयरनी इन द टाइटल ऑफ द स्टोरी अ डिवोटेड सन. आंसर. द टाइटल अ डिवोटेड सन इज आयरोनिक बिकॉज राकेश डिवोशन बिकम्स इमोशनली सफोकेटिंग. Though he cares for his father's health, he denies him small pleasures, making the old man feel controlled and humiliated. His actions, though dutiful, lack empathy. Thus, the title highlights the gap between genuine affection and rigid responsibility, revealing the pain beneath apparent devotion. आंसर को हिंदी में समझते हैं। अ डिवोटेड सन, ये शीर्षक बहुत ही आयरोनिक है क्योंकि राकेश की भक्ति, उसका डिवोशन अपने पिता के लिए भावनात्मक रूप से बोझिल और दम घोटने वाला है। वह अपने पिता के स्वास्थ्य की चिंता करता है लेकिन उन्हें छोटी छोटी खुशियां भी नहीं लेने देता, जिससे वृद्ध वर्मा को लगता है कि उन्हें नियंत्रण में रखा जा रहा है और वे अपमानित महसूस करते हैं। राकेश के कार्य कर्तव्यनिष्ठ तो हैं लेकिन उनमें सहानुभूति और समझ की कमी है। इस प्रकार यह शीर्षक सच्चे स्नेह और कठोर जिम्मेदारी के बीच के अंतर को उजागर करता है और उस पीड़ा को सामने लाता है जो एक सती भक्ति के पीछे छिपी होती है। क्वेश्चन नंबर 4. वाई डू यू थिंक द ओल्ड मैन हेटेड द स्mirk ऑन वीना's फेस? आंसर. The old man hated Veena's smirk because it reflected his loss of respect and control. Once a proud patriarch, he now felt reduced to a dependent, ignored by those he once guided. Her smirk, whether intentional or not, seemed to mock his helplessness, deepening his sense of humiliation, isolation, and the painful reality of his fading authority. बुजुर्ग वर्मा जी को वीणा की मुस्कान, जो व्यंग्यात्मक हंसी थी, नापसंद थी क्योंकि वह उन्हें लगता था कि उनकी खोई हुई प्रतिष्ठा और नियंत्रण का प्रतीक बन गई है।
एक समय वे यहाँ के मुखिया थे, लेकिन अब वे एक निर्भर उपेक्षित व्यक्ति बनकर रह गए हैं, जिन्हें वही लोग नज़रअंदाज करने लगे हैं जिनका मार्गदर्शन वे कभी किया करते थे। मीणा की यह मुस्कान चाहे जानबूझकर हो या अनजाने में उन्हें उनकी बेबसी का एहसास कराती थी और उनके अपमान, अकेलेपन तथा घटती हुई सामाजिक भूमिका की पीड़ा को और गहरा कर देती थी। क्वेश्चन नंबर 5. हाउ मच मनी डिड राकेश फादर गिव हिज ग्रैंड चिल्ड्रेन टू बाई हिज स्वीट्स?